Hi guys, welcome to my channel and welcome to today's video. In today's video, I will tell you about 8 scientific tips to study. Basically, अब इस टाइम में हम सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी, एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हों, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हों, या चाहे छोटी क्लासेस के भी स्टूडेंट्स हों, उन सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि अब हमारे अंदर वो लर्निंग कैपेसिटी नहीं रही है। रीज़न बीइंग कि हमारा स्टडी से या लर्निंग से थोड़ा लिंक ब्रेक हो गया है। चाहे हम स्टडी कर रहे थे रोज़ थोड़ी थोड़ी, बट अब इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स की तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी जैसे हम पहले कर लेते थे। तो उस केस में ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न समथिंग और यू जस्ट वांट टू स्टडी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, तब आप ये 8 टिप्स फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये टिप्स जो हैं साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स हैं। बेसिकली ये टिप्स से आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपको हर चीज़ जल्दी याद होगी और ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ आपको याद भी रहेगी। Okay, so now without wasting much of your time, let's start the video. Yes, first, use beat musics. जब भी आप कुछ भी लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आपको लर्न नहीं हो रहा या आप लर्न करना चाह रहे हो, रीड करना चाह रहे हो कोई चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीट म्यूज़िक लगाओ। बीट म्यूज़िक के अंदर लिरिक्स नहीं होते, बीट म्यूज़िक इज़ जस्ट अ साउंड। ठीक है, बहुत स्मूदिंग सा बीट म्यूज़िक आप लगाइए अपने ईयरफोन्स में, और उसके बाद आपको ऐसे ही फ़ोन नहीं रखना है, आपको ईयरफोन्स में ही या हेडफोन्स का ही यूज़ करना है बीट म्यूज़िक लगा के, और उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। आपकी जो लर्निंग पावर होगी वो बाय 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, राइट इट डाउन। जो भी चीज़ लर्न करनी है, चाहे कुछ भी लर्न करना है आपको, सबसे पहले उस चीज़ को लिखो। अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो उसका एटलीस्ट हमें 25% जो मैटर होता है वो हमारे दिमाग में रह जाता है। बेसिकली हमें वो चीज़ याद हो जाती है, एटलीस्ट 25%। अगर आप पूरे ध्यान से उसको लिखोगे तो आई अश्योर यू कि आपको 75% तक का मैटर इजीली याद हो जाएगा, और आपको जो चीज़ आपने एक बार लिखी हुई होगी वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक रिसिस्ट करेगी आपके दिमाग में, ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको बोल के याद कर रहे हो। ओके, यूज़ हाईलाइटर्स। येस, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ आपको ये लग रही है कि जैसे कि अगर मैंने एक लेसन पढ़ा, उसके अंदर मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो चीज़ मैं अपने नोट्स में लिख सकती हूँ, लेकिन अब मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, राइट इट डाउन का टाइम नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर लूँगी। ठीक है, आप किसी भी स्केच पेन से हाईलाइट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि हमें मार्केट से हाईलाइटर ही परचेज करना है। आप कोई भी एक पेन लीजिए, आप उससे उस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो उस चीज़ को। और उसके बाद जब भी आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, तो जो भी मैटर आपने हाईलाइट करा हुआ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप वो चीज़ रीड करके चले जाओ। और आप ये चीज़ खुद देखना कि जिस पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लोगे ना, उस पर ही आपका ध्यान बार बार जाएगा। जितनी बार ध्यान जाएगा उतनी बार आप उस चीज़ को रीड करोगे और वो चीज़ आपको याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स। यस, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिचार्ज। हम सारा दिन अगर पढ़ेंगे तो हमारा माइंड जो है वो बोर्डम हो जाएगा, फटीग हो जाएगी, हम थक जाते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम फिज़िकली ही थकते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। रीज़न बीइंग आप उसको उतनी ब्रेक्स नहीं दे रहे जितनी उसको रिक्वायर्ड है। ओके, सो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट पढ़ो, ओनली 30 मिनट्स। आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 10 मिनट्स, फिर पढ़ो सब्जेक्ट 45 मिनट्स, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट्स। आप पढ़ते जाओ और साथ में 20 मिनट की, 10 मिनट की ब्रेक्स लेते जाओ। इससे क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होगे और साथ के साथ आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश रहेगा। तभी जब आप ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका माइंड और रिफ़्रेश होगा और रिचार्ज्ड होगा, सो दैट यू कैन लर्न मोर। अगर आप ब्रेक्स के बिना पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको जल्दी याद नहीं हो सकती। ओके, क्विज योरसेल्फ। यस,
if you are preparing for your exams, so you must become your teacher. आपको खुद को अपनी टीचर्स का भी पता लग जाता है हमें कि टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस देंगे या फिर कौन से क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं. तो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद, जिस टाइम पे आप ब्रेक लेते हो ना, उस टाइम के बाद उस टाइम में आप ये चीज़ कर सकते हो, फ़ोन का यूज़ ना करके, गेम्स ना खेल के, आप क्या चीज़ कर सकते हो उस टाइम में कि आप अपने आप से क्वेश्चनिंग कर सकते हो. आप यू कैन प्लेस अ फ़ोन और यू कैन प्लेस अ बुक ऑन द आंसर. आप क्वेश्चन रिपीट करो और अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो इन द सेम वे जैसे एक टीचर पूछती है. आप खुद महसूस करोगे जिस क्वेश्चन में आप अटकोगे ना, वो क्वेश्चंस ही आपको एंड तक याद रहेंगे कि उसका आंसर क्या था, और आपको यही होगा कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन में अटक गया था जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा था. तो ओके, सो इट विल मेक यू लर्न मोर. नेक्स्ट, study various subjects in a day. Don't go for only one subject a day. कभी भी ऐसा मत करो कि मैं पूरा दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ और मैं वही सब्जेक्ट पढ़ी जा रही हूँ. इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो फटीग हो जाएगा, वो थक जाएगा. एक ही चीज़ अगर मैं सारा दिन पढ़ती रहूँ तो मैं उस चीज़ से बोर हो जाऊँगी ना. सेम एज इट इज़ आपका जो माइंड है वो भी उस सब्जेक्ट से बोर हो जाएगा और आप उस सब्जेक्ट को फिर पढ़ना छोड़ दोगे. फिर आप कहोगे ये सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर करो जैसे कि हम 4 टाइम्स अ डे पढ़ते हैं, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग, देन नाइट. तो आप हर टाइम पीरियड के लिए 4 सब्जेक्ट्स रख लो. मतलब पूरे दिन में आप एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स पढ़ो. एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ो, एक सब्जेक्ट आफ्टरनून में पढ़ो, एक सब्जेक्ट इवनिंग में पढ़ो, एक सब्जेक्ट नाइट पे पढ़ो. इससे क्या होगा, इससे आप जो है इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा और आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं टूटेगा. ठीक है. और इससे एक और चीज़ होगी कि आप रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ोगे और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिलेगा, जिससे आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ के साथ आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, आपको लिंक रहेगा आपका हर सब्जेक्ट के साथ. ओके. नेक्स्ट, मूव अराउंड. कभी भी एक जगह बैठ के मत पढ़ो. थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं हम, इट्स नाइस, लेकिन थोड़ा सा चलते हुए पढ़ो. जैसे अगर मैं कुछ लर्न कर रही हूँ, मैं बोल बोल के लर्न कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप मूव अराउंड एंड देन लर्न. ठीक है. थोड़ा सा चलते चलते लर्न करोगे तो उससे क्या होगा, एक तो आप बोर नहीं होगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी बॉडी के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्डली आपको चीज़ें लर्न भी होने लग जाएंगी. ठीक है. अगर हम चलते चलते पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी जो है एक्टिव रहता है, और हमारे माइंड को एक्टिव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग. ओके. एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ रेड पेन्स फॉर मेमोराइजिंग अ वर्ड. हम हमारे नोट्स हमेशा ब्लू पेन से बनाते हैं, राइट. या कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं, फिर आंसर ब्लू से लिखते हैं. सो इट्स गुड. लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई वर्ड लग रहा है कि मुझे ये वर्ड ना याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन ब्लू पेन से लिखो, बीच में जो एक वर्ड या 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स जो भी मुश्किल आपको लग रहे हैं, वो वर्ड्स रेड पेन से लिख लो. उससे क्या होगा, जब भी आप अपनी नोटबुक खोलोगे, जब भी आप वो पेज खोलोगे ना, तो सबसे पहला ध्यान आपका जाएगा रेड पेन की तरफ. बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, जो भी चीज़ हम रेड पेन से लिखते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी में रिस्टोर्ड रहती है. तो हम वो चीज़, कभी भी आप ये चीज़ करके देख लो कि जो भी वर्ड आप रेड पेन से लिख लोगे वो चीज़ आपको जल्दी याद होगी और आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन्ड रहेगी. ओके. सो यूज़ रेड पेन्स फॉर मेमोराइजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स. पर पूरा का पूरा क्वेश्चन रेड पेन से नहीं लिखना, पूरा क्वेश्चन ब्लू पेन से लिखना है. सिर्फ मुश्किल वर्ड्स जो आप याद रखना चाहते हो चीज़ें, वो रेड पेन से लिखनी है. Because red is a color of good memory. Okay. So for more tips, I will be connected with you in my next video. And stay blessed, stay safe, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.